क्या हो अगर शिकार ही शिकारी बन जाए? ये सवाल अपने आप में कितना खौफनाक है ना? चलिए आज इसी अंधेरे में उतरते हैं और देखते हैं। यही वो सवाल है जो हमारे अंदर के सबसे गहरे डर को छूता है। ये इस ख्याल से पैदा होता है कि जिसे हम कमजोर समझ रहे हैं वो असल में हमें देख रहा है, हमारा इंतजार कर रहा है। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है कुछ घोस्ट हंटर्स के साथ। उनके पास मॉडर्न इक्विपमेंट्स हैं और उससे भी ज्यादा अपने ऊपर घमंड है। वो एक ऐसी जगह आए हैं जहां की सदियों पुरानी कहानियों को वो बस मनगढ़ंत किस्से मानते हैं। और यही उनकी सबसे बड़ी भूल है। उन्हें पूरा यकीन है कि वो बस ऑब्जर्वर हैं, रिसर्च करने वाले। वो मानते हैं कि वो अनदेखी दुनिया को देख सकते हैं, पर वो अनदेखी दुनिया उन्हें पलटकर नहीं देख सकती। तो अब बात करते हैं उस लोक कथा की जिसे वो चुनौती देने के लिए आए हैं। ये सिर्फ कोई कहानी नहीं है, बल्कि एक सदियों पुरानी चेतावनी है जो एक बहुत ही खास वक्त से जुड़ी हुई है। तो अमावस्या मतलब जब आसमान में चांद नहीं होता, चारों तरफ घना अंधेरा, और ऐसा माना जाता है कि इसी अंधेरे में हमारी और दूसरी दुनिया के बीच का पर्दा सबसे पतला हो जाता है। ये आत्माओं के लिए पावर का वक्त होता है। और देखिए, यहां उनकी उम्मीद और असलियत के बीच का फासला ही मौत का फासला बनने वाला है। वो ढूंढ रहे हैं किसी घटना की गूंज, एक तरह की रेजिडुअल एनर्जी, पर उनका सामना होने वाला है सोचने समझने वाले शिकारियों से। वो ये मानकर चल रहे हैं कि आत्माएं बेवकूफ होती हैं, मगर ये आत्माएं मिलकर स्ट्रैटेजी बनाती हैं। और सबसे डरावनी बात, वो अकेले नहीं बल्कि झुंड में शिकार करती हैं। और बस यहीं से सब कुछ बदलना शुरू हो जाता है। ठीक उस पल जब उनका कॉन्फिडेंस सबसे ऊपर होता है, हकीकत दरवाजे पर दस्तक देती है। उनके वो हाईटेक गैजेट्स जिन पर उन्हें बड़ा नाज था, कुछ फुसफुसाहटें रिकॉर्ड करते हैं, पर ये कोई ऐसी वैसी आवाजें नहीं हैं। ये एक साफ बातचीत है, दो या शायद उससे ज्यादा अनदेखी ताकतों के बीच एक पूरी की पूरी चर्चा। और फिर वो ये सुनते हैं, एक ठंडा, बिल्कुल शांत और इरादे से भरा हुआ वाक्य जो उनके सारे वहम तोड़ देता है। ये कोई हॉन्टिंग नहीं है, ये एक प्लान है, और उस प्लान का पहला टारगेट भी चुन लिया गया है। अब सवाल ये नहीं है कि क्या यहां कोई है, असली सवाल तो ये है कि वो क्या चाहते हैं। क्या ये बस एक जगह पर भटकी हुई आत्मा है, या ये घात लगाकर किया जाने वाला एक हमला है? चलिए अब जरा ये समझते हैं कि ये खतरा असल में है क्या, क्योंकि ये उन कहानियों से बिल्कुल अलग है जिसकी तैयारी ये शिकारी करके आए थे। ये कोई मामूली आत्माएं नहीं हैं, ये बहुत ज्यादा शक्तिशाली हैं, जिन्हें अमावस्या के अंधेरे से ताकत मिलती है। ये इंटेलिजेंट हैं, सोचने और प्लान बनाने की काबिलियत रखती हैं। ये आपस में बात करती हैं, और सबसे ज्यादा खौफनाक बात, ये एक टीम की तरह शिकार करती हैं। और ये एहसास ही सबसे भयानक होता है। उनकी मौत की प्लानिंग हो रही है, ठीक वैसे ही जैसे कोई शिकारी अपने शिकार की योजना बनाता है। वो बातचीत अब उनके कानों में गूंज रही है, और हर शब्द उनके डर को और गहरा करता जा रहा है। इनकी रणनीति देखिए, कितनी सोची समझी और बेरहम है। पहला कदम, एकता तोड़ो, किसी एक को टारगेट बनाओ। दूसरा कदम, बाकी बचे ग्रुप में डर और कंफ्यूजन फैलाकर उन्हें कमजोर कर दो। और आखिर में जब सब कुछ तैयार हो, शिकार शुरू करो। और इसी के साथ खेल पूरी तरह से पलट चुका है। जो लोग खुद को कंट्रोल में समझ रहे थे, अब वो एक ऐसे जाल में फंस चुके हैं जिसे वो देख तक नहीं सकते। जरा इस खौफ को महसूस कीजिए। ये सुनना कि किसी की मौत की प्लानिंग हो रही है, और सिर्फ ये नहीं बल्कि कैसे, कहाँ और किस ऑर्डर में एक एक डिटेल तय हो रही है। और ये सब वो लोग रियल टाइम में सुन रहे हैं। अब भागने का कोई भी रास्ता नहीं है। उनकी हर कोशिश देखी जा रही है, उनका हर डर महसूस किया जा रहा है, और उसे नाकाम किया जा रहा है। वो भागते हैं तो रास्ता बंद हो जाता है, वो चिल्लाते हैं तो आवाज गायब हो जाती है। वो बुरी तरह से जाल में फंस चुके हैं। शायद यही वो आखिरी फुसफुसाहट है जो वो सुनते हैं, एक भयानक सबक जो उनके घमंड को चकनाचूर कर देता है। उन्होंने जिस चीज का मजाक उड़ाया था, वही उनकी हकीकत बन गई। लेकिन कहानी इन शिकारियों पर खत्म नहीं होती। जब अगली अमावस्या का अंधेरा छाएगा और ये आत्माएं फिर से शिकार पर निकलेंगी, तब अगला निशाना कौन होगा? क्या हो अगर शिकार ही शिकारी बन जाए?
ये सवाल अपने आप में कितना खौफनाक है ना? चलिए आज इसी अंधेरे में उतरते हैं और देखते हैं। यही वो सवाल है जो हमारे अंदर के सबसे गहरे डर को छूता है। ये इस ख्याल से पैदा होता है कि जिसे हम कमज़ोर समझ रहे हैं वो असल में हमें देख रहा है, हमारा इंतज़ार कर रहा है। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है कुछ घोस्ट हंटर्स के साथ। उनके पास मॉडर्न इक्विपमेंट्स हैं और उससे भी ज़्यादा अपने ऊपर घमंड है। वो एक ऐसी जगह आए हैं जहाँ की सदियों पुरानी कहानियों को वो बस मनगढ़ंत किस्से मानते हैं। और यही उनकी सबसे बड़ी भूल है। उन्हें पूरा यकीन है कि वो बस ऑब्जर्वर हैं, रिसर्च करने वाले। वो मानते हैं कि वो अनदेखी दुनिया को देख सकते हैं, पर वो अनदेखी दुनिया उन्हें पलटकर नहीं देख सकती। तो अब बात करते हैं उस लोक कथा की जिसे वो चुनौती देने के लिए आए हैं। ये सिर्फ कोई कहानी नहीं है, बल्कि एक सदियों पुरानी चेतावनी है जो एक बहुत ही खास वक्त से जुड़ी हुई है। तो अमावस्या मतलब जब आसमान में चांद नहीं होता, चारों तरफ घना अंधेरा, और ऐसा माना जाता है कि इसी अंधेरे में हमारी और दूसरी दुनिया के बीच का पर्दा सबसे पतला हो जाता है। ये आत्माओं के लिए पावर का वक्त होता है। और देखिए, यहां उनकी उम्मीद और असलियत के बीच का फासला ही मौत का फासला बनने वाला है। वो ढूंढ रहे हैं किसी घटना की गूंज, एक तरह की रेजिडुअल एनर्जी, पर उनका सामना होने वाला है सोचने समझने वाले शिकारियों से। वो ये मानकर चल रहे हैं कि आत्माएं बेवकूफ होती हैं, मगर ये आत्माएं मिलकर स्ट्रैटेजी बनाती हैं। और सबसे डरावनी बात, वो अकेले नहीं बल्कि झुंड में शिकार करती हैं। और बस यहीं से सब कुछ बदलना शुरू हो जाता है। ठीक उस पल जब उनका कॉन्फिडेंस सबसे ऊपर होता है, हकीकत दरवाजे पर दस्तक देती है। उनके वो हाईटेक गैजेट्स जिन पर उन्हें बड़ा नाज था, कुछ फुसफुसाहटें रिकॉर्ड करते हैं, पर ये कोई ऐसी वैसी आवाज़ें नहीं हैं। ये एक साफ बातचीत है, दो या शायद उससे ज़्यादा अनदेखी ताकतों के बीच एक पूरी की पूरी चर्चा। और फिर वो ये सुनते हैं, एक ठंडा, बिल्कुल शांत और इरादे से भरा हुआ वाक्य जो उनके सारे वहम तोड़ देता है। ये कोई हॉन्टिंग नहीं है, ये एक प्लान है, और उस प्लान का पहला टारगेट भी चुन लिया गया है। अब सवाल ये नहीं है कि क्या यहां कोई है, असली सवाल तो ये है कि वो क्या चाहते हैं। क्या ये बस एक जगह पर भटकी हुई आत्मा है, या ये घात लगाकर किया जाने वाला एक हमला है? चलिए अब जरा ये समझते हैं कि ये खतरा असल में है क्या, क्योंकि ये उन कहानियों से बिल्कुल अलग है जिसकी तैयारी ये शिकारी करके आए थे। ये कोई मामूली आत्माएं नहीं हैं, ये बहुत ज्यादा शक्तिशाली हैं, जिन्हें अमावस्या के अंधेरे से ताकत मिलती है। ये इंटेलिजेंट हैं, सोचने और प्लान बनाने की काबिलियत रखती हैं, ये आपस में बात करती हैं, और सबसे ज्यादा खौफनाक बात, ये एक टीम की तरह शिकार करती हैं। और ये एहसास ही सबसे भयानक होता है। उनकी मौत की प्लानिंग हो रही है, ठीक वैसे ही जैसे कोई शिकारी अपने शिकार की योजना बनाता है। वो बातचीत अब उनके कानों में गूंज रही है, और हर शब्द उनके डर को और गहरा करता जा रहा है। इनकी रणनीति देखिए, कितनी सोची समझी और बेरहम है। पहला कदम, एकता तोड़ो, किसी एक को टारगेट बनाओ। दूसरा कदम, बाकी बचे ग्रुप में डर और कंफ्यूजन फैलाकर उन्हें कमजोर कर दो। और आखिर में, जब सब कुछ तैयार हो, शिकार शुरू करो। और इसी के साथ खेल पूरी तरह से पलट चुका है। जो लोग खुद को कंट्रोल में समझ रहे थे, अब वो एक ऐसे जाल में फंस चुके हैं जिसे वो देख तक नहीं सकते। जरा इस खौफ को महसूस कीजिए, ये सुनना कि किसी की मौत की प्लानिंग हो रही है, और सिर्फ ये नहीं बल्कि कैसे, कहाँ और किस ऑर्डर में एक एक डिटेल तय हो रही है। और ये सब वो लोग रियल टाइम में सुन रहे हैं। अब भागने का कोई भी रास्ता नहीं है। उनकी हर कोशिश देखी जा रही है, उनका हर डर महसूस किया जा रहा है, और उसे नाकाम किया जा रहा है। वो भागते हैं तो रास्ता बंद हो जाता है, वो चिल्लाते हैं तो आवाज गायब हो जाती है। वो बुरी तरह से जाल में फंस चुके हैं। शायद यही वो आखिरी फुसफुसाहट है जो वो सुनते हैं, एक भयानक सबक जो उनके घमंड को चकनाचूर कर देता है। उन्होंने जिस चीज का मजाक उड़ाया था, वही उनकी हकीकत बन गई। लेकिन कहानी इन शिकारियों पर खत्म नहीं होती। जब अगली अमावस्या का अंधेरा छाएगा और ये आत्माएं फिर से शिकार पर निकलेंगी, तब अगला निशाना कौन होगा?